हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जो पोलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, उसमें पहले लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से पोलिनोमियल में कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है। आज हम उसके कुछ जैसे पोलिनोमियल लीनियर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था और क्यूबिक पढ़ा था। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जाने थे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। बट आज हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, कि जीरोज किसे कहते हैं। वो तो हम बता चुके थे कि कोई भी अगर पोलिनोमियल है उसमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो क्या करे, उस पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर आंसर जीरो मिल जाए, वो तुम्हारा होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो हम वो तो आप लोग जानते हैं। तो इसमें पहले हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये अभी समझ में आएगा लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते थे। लीनियर पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल था उसमें क्या होता था, उसमें वो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल होता था। कैसे देखो, उसका जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी। देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, और 1 डिग्री वाले जब 1 डिग्री होती थी किसी भी पोलिनोमियल के पास, उसे हम लीनियर बोलते थे। क्यों बोलते थे उसके बारे में हम अभी बताएंगे, उसका ग्राफ कैसा आता है। अब क्या करते थे, इसका x की वैल्यू हमें ऐसी कोई मिल जाए जो हम x की प्लेस पर उसको पुट कर दें और इसका जो सॉल्यूशन निकालें, मतलब वो आंसर जीरो आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि x इक्वल टू दिस नंबर इज द पोलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसमें हम क्या करते थे, इसको हम डिनोट कर देते थे px से डिनोट कर देते थे ना। p में पोलिनोमियल x है जो वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में। अब हम क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालने के लिए हम सिंपल ये कर लेते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। अब हम क्या करें, b बाई ए माइनस का जो b बाई ए है वो क्या है, x की प्लेस पर अगर हम पुट कर देंगे तो इसका आंसर जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो माइनस बी बाई ए है ये भाई इस पोलिनोमियल का जीरोज है। मतलब इसको पुट करने पर इसकी आंसर इस जीरो के बराबर हमें मिल जा रही है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट 2x प्लस 3 ये पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर है। क्यों है, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की 1 है। डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, उससे ज़्यादा कोई पावर वाला वेरिएबल इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें जीरोज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, और 2x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू कर देंगे हम -3/2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया भाई, -3/2। अब हम देखो, अगर हम x की प्लेस पर अगर हम -3/2 पुट कर देते हैं तो क्या आता है आंसर, 2 टू फिनिश, और ये बचा -3 + 3 = 0 आ जाएगा। आ गया। तो क्या है ये -3/2, -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। x की वैल्यू ही जो इसके इक्वेट कर दे, जीरो के बराबर कर दे, इसमें पुट करने पर वो होता है पोलिनोमियल का जीरो। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ पर प्लॉट किए होंगे ना कुछ। देखो क्या करते हैं, ये है तुम्हारा, ये है x एक्सिस, ये कैसा है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, x एक्सिस पर कोई सी भी वैल्यू, देखो यहाँ पर 2x है, 2x प्लस 3 इक्वल, इसे हम पी वाई नाम दे देते हैं, y यहाँ पर y का मतलब यहाँ पर px है, मतलब 2x, x की कोई ऐसी भी वैल्यू रखो। यहाँ पर जैसे 1 रखते हैं हम इसकी वैल्यू, 2 × 1 + 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ऐसा आ गया ना। अब हम इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ दूसरे तरीके से लगाते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। ये y क्या है, y समझ लो px की जगह पर हमने y लिख लिया, px डिनोट करता था y है, हमें इसका आंसर निकालना है ना। 2x को सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा, सिंपल। अब देखो हम x की प्लेस पर यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं ये आप लोगों ने बनाया होगा, ये x है और ये y है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस वाले पोलिनोमियल में ये वाला 2x + 3 = y है। अब हम x की प्लेस पर अगर हम 0 पुट कर दें तो देखो क्या होगा, 2 × 0 + 3 = y। यहाँ पर 3 आ जाएगा y के बराबर। देखो अगर हम क्या करें, x की प्लेस पर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है।
अब हम क्या करें, y को ही 0 पुट कर दें। अगर y को 0 पुट किए थे तो कितना मिला था, -3/2। y की वैल्यू है 0 और इसमें तो x की वैल्यू मिली -3/2। ठीक है, अब हम ये 2 पॉइंट क्या करते हैं, इस वाले ग्राफ पर इसमें प्लॉट करते हैं, इसमें ये वाले 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 3। तो देखो ये x एक्सिस है, यहाँ पर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिखे। इधर नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इधर प्लस 1 2 3 4, इधर होंगे -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान ये भी रखना है कि इनकी जो स्केल है, जो इनके बीच का गैप हो 1 सेंटीमीटर हो या कोई अपने हिसाब से मेजरमेंट हम निकालेंगे कि सभी के बीच का गैप सेम होना चाहिए। ग्राफ में कोई ये नहीं कि ये वाला गैप ज़्यादा हो, ये वाला कम हो, ये उससे ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पर हम जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो सटीक इसका तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 0, x की वैल्यू कितनी है 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला 0 है, ओरिजिन हो तो जानते हैं, ये वाला 0। अब y की वैल्यू कहाँ है 3, तो 0 3, ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले ये वाले पॉइंट का नाम हो गया 0 और 3। लोकेट कर दी हमने, 0 और 3 यही तो है, उसकी लोकेशन तो यही पर है। अब दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है तुम्हें, ये वाला हो चुका, ये वाला पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। ये वाला x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 कहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी -3, 2 है ये, कहाँ पर आएगी 1.5, -3 यही तो होगा, 3/2 है, इसको करेंगे 1 और 1/2, यही तो होगा माइनस का 2 1 2 और 3, तो ये 1.5 यहाँ कहीं पर आएगा -3 आएगा भाई। तो -3 यहाँ पर है और y की वैल्यू क्या है, y पर चलो, y की भी वैल्यू यही है, तो ये वाला पॉइंट होगा तो -3/2 और 0। अब हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं इसको, ये वाला पॉइंट है ना, पता है तुम्हें, -3/2 और 0। अब हम क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट को मिला देते हैं ऐसे। देखो ये तुम्हारा ग्राफ अब कभी भी जिंदगी में कभी भी ये x एक्सिस पर नहीं लौट कर आएगा, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर ये इसको x एक्सिस को कट कर रहा है। और हमने इसमें इसका मतलब इसका हमने 0 भी निकाला था ना, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी थी -3/2 और ये x एक्सिस पर -3/2 पर कट भी कर रहा है। तो इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो लीनियर पोलिनोमियल है, जो लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 1 है, 1 है, और उसका जीरोज की संख्या कितनी है, उसकी 1 है, और वो x एक्सिस पर भी कट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, कट एग्जैक्टली 1 पॉइंट at 1 point on the x axis। इसका मतलब क्या है कि कट्स एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब कि वो भाई एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। कौन, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। और ये यहां पर जहां पर ये कट करता है वही उस पोलिनोमियल का जीरोज होता है। जैसे ये किसका ग्राफ है, 2x + 3 का है। अभी कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लो, हो सकता है उसका ग्राफ ऐसे जाए, मे भी हो सकता है, तो वो यहां पर कट करेगा x एक्सिस को, तो उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मतलब 2 क्या हो जाएगा, वो उसका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, यहां पर देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और वही तो हम यहां पर भी कर रहे हैं। y की वैल्यू जब 0 आती है तभी तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू यहां पर 0 आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर 2 है। कोई सा भी ग्राफ, तो कोई सा भी ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो, बट स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो x एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और जहां पर वो कट करेगा वो ही उसका 0 होगा। और ये लाइन जो स्ट्रेट ही होगी, क्योंकि इसमें जो डिग्री है x की वो 1 है, और जब डिग्री 1 होती है तब हम इसे लीनियर बोलते हैं, और लीनियर बोलते हैं उसका ग्राफ जो आता है स्ट्रेट लाइन होता है। समझ लो स्ट्रेट लाइन है इसलिए उसे लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब हिंदी में रैखिक, सीधे, तो सीधा इसका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक जिसमें
2 डिग्री होती हैं। दो डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल की जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसको देखते हैं। ये भाई अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसमें भाई क्या हो, डिग्री उस पॉलिनोमियल की 2 हो, यानी कि 2 हो। तो देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, उसका पॉलिनोमियल, उसका जीरोज कैसे निकाला जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं वो देखिए। तो देखो भाई ये वाला पॉलिनोमियल है, इसके ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा, यानी कि हम डिफरेंट पॉइंट पर इसके x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती जाएगी, तो हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। और यहाँ पर तो 0 है, और ये इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर सिर्फ कट करेगा और कहीं नहीं कट कर। अब ये तो भाई गया ग्राफ, गया। अब ये क्या कभी वापस लौट कर आएगा, इस पर नहीं आएगा। ये डिफरेंट, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ होगी, यानी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 4 है लेकिन y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर 0 है। ऐसी कंडीशन और इस ग्राफ में आपको कहीं नहीं नजर आएगी। अब क्या करते हैं, इस वाले में देखो -1 की वैल्यू पुट करो, देख लो -1 की वैल्यू पुट किए, -3 -1 -4, इधर देखो ये 1 आएगा, इधर आएगा +3 -4, कितना आंसर आ जाएगा, 4 - 4 = 0। अब इसमें देखो 4 की वैल्यू इसी में रखकर देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की वैल्यू 2, मतलब पावर इसको मतलब 2 और 3, और इधर कर लेंगे 4, इधर कर लेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस इधर 12 - 4। अब 4 वहाँ पर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर -3 एंड 4 -4 और हाँ 16 - 16 = 0। अब क्या हुआ, ये तो मैजिक है भाई। 0x की वैल्यू ऐसी इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो जो इसका आंसर 0 ला दे। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर -1 है और यहाँ पर है 4। अगर हम इसको इस वाली वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं तो इसका आंसर 0 मिल जाता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो ये वाले -1 है और 4 है, ये भाई हैं इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोज है। अब जो ये वाला बना है ना, ऐसा चूल्हा, ऐसा ये ऐसे बना, कहीं पर भी बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ये वाला पैराबोलिक ग्राफ कहलाता है। इसका नाम क्या है, पैराबोला ग्राफ है ये, पैराबोला, ठीक है। अब देखो ये ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर कट करता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो जीरोज हमें अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जहां 2 पॉइंट पर कट करता है, कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ये जहां पर भी 2 पॉइंट पर कट करता है वही इसके जीरोज होते हैं। उनकी वैल्यू अगर हम क्या करें, इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाएगा। और ये पॉलिनोमियल ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट करता है और कम से कम कितने पॉइंट पर कट करता है, 0। इसके कुछ केसेस ले लेते हैं, अब अभी समझ में आएगा। कुछ 2-4 केसेस हैं, मतलब 3 हैं आपकी बुक में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और फिर पता चल जाएगा कि ये इसमें कितने जीरो जा सकते हैं, कैसे जीरो जा सकते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये क्या है, पैराबोला की कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशंस हैं, जो भाई आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी डिग्री है 2, इसका जो ग्राफ आता है वो पैराबोला होता है। वो चाहे ऊपर की तरफ ऐसे खुला हो, चाहे नीचे की तरफ ऐसे खुला हो, कैसा भी हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ऐसे खुला हुआ है, ऊपर अगर जा रहा है, देखो ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ए होता है, कोफिशिएंट ए होता है x स्क्वायर का, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती। कोई सा भी पॉलिनोमियल है, जैसे 2x है प्लस 2x स्क्वायर है x + 1, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, या कोई और सा पॉलिनोमियल कैसा भी ले लो तुम, ठीक है, कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लो, मतलब क्वाड्रेटिक होना चाहिए और उसमें a की वैल्यू ज़्यादा हो 0 से, 0 से बड़ी हो, तब क्या होता है, ये ऊपर की तरफ खुला होता है। और जहाँ पर a की वैल्यू कोई माइनस में अगर इसकी वैल्यू हो जाए, 2 की प्लेस पर -2 कर दो ऐसे, और इसके बाद कोई से भी नंबर लिख लो, ठीक है, कोई से भी नंबर लिख लो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नीचे की तरफ ये चूल्हा बन जाएगा, मतलब नीचे की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। यहाँ पर भी a की वैल्यू
जीरो से छोटी है तो देखो नीचे की तरफ होगा, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है ऊपर की तरफ खुल गया, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है ऊपर की तरफ खुल गया, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो से छोटी है नीचे की तरफ खुल गया। अब जीरोज कैसे कैसे कंडीशन में आते हैं, तो देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पर कट करेगा 2। देखो यहाँ पर इसके जीरोज, एक ये जीरोज है एक ये जीरोज है, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू ए से 0 है, इसके 2 जीरोज हो गए, कितने जीरोज हैं 2 जीरोज। इसमें ए की वैल्यू तो 0 से ज़्यादा है बट जीरोज इसके यहाँ पर कितने हैं 2, ए डैश एंड ए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई ये नीचे की तरफ गया, यहाँ पर इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही होंगी, कोई सपोज दैट मान लेते हैं हम अल्फ़ा है एक बीटा है, ठीक है 2 वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वो दोनों क्या है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर हैं। सपोज दैट यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ पर भाई एक्स की वैल्यू 3 है तो वो 3 2 बार आई है, 3 कितनी है 2 बार। जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसमें उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है, तो इसके पास भी जीरोज 2 हैं बट क्या है ये दोनों जीरोज इक्वल है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ए की वैल्यू 0 है यानी कि ए जो है वो बड़ा है 0 से और वो ऊपर की तरफ इसलिए ओपन हो रहा है, और यहाँ पर भी जो जीरोज हैं उसकी वैल्यू तो 1 है, मतलब वैल्यू तो सेम है बट नंबर क्या है, सॉरी नंबर 2 है, मतलब यहाँ पर जो x है x की वैल्यू कोई सी भी है, कोई सी भी, सपोज दैट वो 1 है, ठीक है, तो दूसरा जो जीरोज है उसकी भी वैल्यू 1 है, 2 जीरोज है दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर x पर ये कट ही नहीं कर रहा है, जब x पर कट करेगा तभी उसके पास जीरोज होंगे, अदरवाइज नो होंगे लेकिन वो इमेजिनरी आ जाएंगे, वो आगे की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पर कट नहीं करा तो इसके पास रियल जीरोज हैं ही नहीं, रियल नंबर पढ़े ना, रियल जीरोज नहीं, इमेजिनरी हो सकते हैं बट रियल इसके पास जीरोज नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर, इसके पास भी रियल जीरोज नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रहा। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, लीनियर क्या था, लीनियर की डिग्री होती है 1, ठीक है, उसका जो पोलिनोमियल वो यानी लीनियर पोलिनोमियल उसकी हाईएस्ट डिग्री 1, उसके पास जीरोज 1, वो एक्स एक्सिस पर कितने जगह पर काटता है एक जगह पर, और उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट आता है। ये पोलिनोमियल है, ये सॉरी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ यानी एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करता है 2 जगह पर कटता है, कम से कम कितने हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, और जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पर ये कट करता है उस वही इसके जीरोज होते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता है पैराबोला। अब इसके बाद आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में कुछ नहीं, क्यूबिक में भाई जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है क्यूबिक, ये एक्स है ये वाई है, उसका कुछ ग्राफ यूं ऐसे बनेगा, मतलब कोई सा भी हो, मतलब कि वो 3 प्लेस पर कट करेगा, 3 प्लेस पर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेस पर कट करेगा, कहाँ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम वो एक जगह पर जरूर कट करेगा, जैसे ये ग्राफ है, ये आपके पास ये भी कोई है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें x की वैल्यू कितनी है 0 है, लेकिन वो 0 3 बार है। तो जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतने ही उसके पास जीरोज होते हैं, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अलग अलग भी हो सकते। देखो इसमें देखो कट तो एक ही जगह पर करा, लेकिन इसके पास जीरोज कितने हैं 3 हैं, वो भी 0 0 0, 3 हैं बट अलग अलग नहीं है, सेम है। इसमें कितने जीरोज हैं, एक ये जीरोज है, एक ये जीरोज है, एक ये, सपोज दैट ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है, 3 जीरोज हैं इसके पास और तीनों अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर कोई सा भी पोलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री n है, उसकी डिग्री n है, ये वाले n मतलब उसकी डिग्री n है, तो उसके पास जीरोज कितने होते हैं n ही होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस पर कितने प्लेस पर कट करता है 3 मतलब सॉरी n पॉइंट पर कट करता है। देखो इसकी डिग्री n है, ठीक, n डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, उसके पास जीरोज कितने होंगे, जीरोज भी n होंगे, डिग्री उसकी n है, और उसके पास n क्या है पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पर जहां वो कट करेगा ग्राफ, ठीक है।
इसका कैसा आता है, लीनियर का होता है स्ट्रेट, पैराबोला होता है इसका, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो किसी भी तरीके से आ सकता है, उसका कोई नाम डिफाइन नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं ना, इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, कोई सा पॉलिनोमियल है कोई भी। तो देखो इसमें कितने जीरोज हैं, 1, सिर्फ ये, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है। इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें 1 है, 2 हैं, क्योंकि ये 2 जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसमें जीरोज कितने हैं, इसमें 2, और इसमें जीरोज कितने हैं, 1, और इसमें जीरोज कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसमें जीरोज कितने हैं, 1 है भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें यहाँ पर जीरोज तो 1 है, 1 का मतलब जीरोज तो 2 हैं, बट उनकी वैल्यू सेम है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये पैराबोला इसका ग्राफ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई हो सकती है, वो सपोज दैट अल्फा और बीटा है, जहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, जीरोज 2 हैं बट उनकी वैल्यू सेम है। यहाँ पर जीरोज कितने, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, और इसके बाद ये अब ग्राफ घूम के नहीं आएगा, तो इसके पास 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, ठीक है।